हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे पूरे मस्ती के साथ कर रहे होंगे और भगवान आपको भी उसमें सफलता दे, यही हम कामना करते हैं। तो हम लोग अभी जनरल कंपटीशन में की तैयारी के क्रम में हम लोग पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? फिजिक्स पढ़ रहे हैं। जनरल साइंस का हम लोग सामान्य विज्ञान पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में हम लोग यांत्रिकी पढ़ रहे हैं और आज तारीख 24/8/2026 और दिन सोमवार है। और ये यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे सभी परीक्षाओं के लिए क्या है? उपयोगी है। तो आपको हम चाह रहे हैं कि आपके लिए उपयोगी साबित हो और इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रक्षेप्य गति यानी प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज और क्या होता है उसको पढ़ेंगे। फिर हम प्रोजेक्टाइल मोशन का हाइट क्या होगा इसको पढ़ेंगे और इस पर कुछ हम लोग अभ्यास प्रश्न को पढ़ेंगे। इस कुछ पीछे के जो टॉपिक है उस पर कुछ एमसीक्यू है, ये अभ्यास प्रश्न है, इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। समझे कि नहीं? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन यानी क्या होता है। प्रोजेक्टाइल मोशन प्रक्षेप्य गति किसे कहते हैं? तो क्या कह रहा है कि जब कोई कण को एक निश्चित प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में कुछ कोण बनाते हुए फेंका जाता है। यानी कोई वस्तु है, इसको इस तरह से इसे फेंका जाएगा ऊपर की ओर कि ताकि ये क्या गया क्षैतिज तल से क्या होगा कुछ कोण बनाता हुआ फेंका जाता है। तो कण गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करता है। तो कण क्या होता है? अगर कण को इस एंगल पर ऐसे फेंका जाए तो मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद क्या होता है, इसका वेलोसिटी क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाता है, फिर आकर के यहाँ पर वस्तु गिर जाती है। और ये गिरती क्यों है? ये गुरुत्वीय त्वरण के चलते, यानी कि ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन होता है उसके चलते क्या होता है, इस पर आकर के गिर जाती है। तो इस प्रकार की जो गति होती है उसको प्रक्षेप्य गति कहा जाता है, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन कहा जाता है। और ये जो प्रक्षेप पथ होता है, इसको जो कण इस पथ पर जिस पथ पर कण जो है क्या गति करता है उसको प्रक्षेप पथ कहा जाता है। यानी इस तरह का जो पथ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रक्षेप यानी प्रोजेक्टाइल पथ कहा जाता है। जो प्रक्षेप पथ होता है ये क्या होता है? परवलयाकार यानी पराबोलिक होती है। ये क्या होता है? परवलयाकार होती है यानी पराबोलिक होती है। इसमें क्या हो गया कि किसी भी कण को किसी भी प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा में कुछ कोण बनाते हुए जब फेंका जाता है तो यह कण गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्र पथ पर गति करती है, इस तरह से गति करती है और इस गति को हम लोग प्रक्षेप्य गति कहा जाता है। और कण के पथ को क्या कहा जाता है? प्रक्षेप पथ कहा जाता है। और प्रक्षेप पथ क्या होता है? पैराबोलिक होता है यानी परवलयाकार होता है। आप प्रक्षेप का प्रास क्या कहते हैं? यानी रेंज ऑफ क्या हो गया? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है? रेंज किसका होता है? तो कह रहा प्रक्षेप गति में करता हुआ कण जितनी क्षैतिज दूरी का मतलब क्या हो गया? एक्स एक्सिस से। तो ये हमारा क्या कहलाया? रेंज कहलाया। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा रेंज होता है। ये क्या होता है? हमारा रेंज होता है। कह रहा प्रक्षेप गति करता हुआ कण जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है उसे प्रक्षेप का परास कहा जाता है, यानी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल कहा जाता है। यहाँ पर क्या हो गया? इसे गति कर रहा है, फिर पैराबोलिक पथ पर यहाँ आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ क्या हो गया? एक्स एक्सिस पर कितना दूरी किया? आर दूरी डिस्टेंस करता है, ये इसका रेंज हो जाता है। कण को अधिकतम परास प्राप्त करने के लिए उसे 45 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित करना चाहिए। यानी थीटा कितना होगा? थीटा अगर 45 डिग्री होगा तो रेंज क्या होगा? हमारा मैक्सिमम होगा। रेंज क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और इसी का एक उदाहरण क्या है कि लंबी कूद में खिलाड़ी को पृथ्वी से क्या होना चाहिए? 45 डिग्री का कोण बनाते हुए उछलना चाहिए। ऐसा उछलने पर क्या होगा? यह अधिकतम दूरी तय करेगा। ये सब क्या होगा? दरोगा बहाली या अन्य बहाली में इसका ध्यान में रखा जाता है। जब लंबी कूद जिसमें है उसमें लंबी कूद वाला जो खिलाड़ी हो गया, लंबी कूद में खिलाड़ी को क्या होना चाहिए? वो 45 डिग्री का एंगल बना करके इसे कूदना चाहिए ताकि वो अधिकतम दूरी पर क्या होगा? क्षैतिज तल पर अधिकतम दूरी को तय करेगा। समझे कि नहीं? भाला फेंक, चक्र फेंक, हैमर थ्रो, शॉट पुट इत्यादि खेलों में खिलाड़ी जब 45 डिग्री कोण वस्तु को फेंकता है तो क्या होता है? वो अधिकतम दूरी प्राप्त करता है। तो इस बात को प्रोजेक्टाइल मोशन का इसमें ये उपयोग होता है। प्रक्षेप गति की ऊंचाई हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है? कह रहा उच्चतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को प्राप्त प्रक्षेप की ऊंचाई कहा जाता है। क्या कह रहा है? कण द्वारा प्राप्त की जाने वाली कण द्वारा प्राप्त किए जाने वाली उच्चतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को
प्रक्षेप की ऊंचाई कहा जाता है यह उच्चतम तब होगी जब प्रक्षेप का कोण क्या होगा 90 डिग्री पर होगा। यानी वस्तु को क्या होगा ऐसे फेंका जाएगा वाई एक्सिस के पैरेलल तो वो अधिकतम ऊंचाई पर जाता है। ऊंची कूद में खिलाड़ी को अपने को ऊर्ध्वाधर 90 डिग्री के कोण रखकर कूदने पर क्या होता है अधिकतम ऊंचाई प्राप्त होता है। यानी ऊंची कूद जो कूदेगा तो वो क्या होगा पृथ्वी से 90 डिग्री के एंगल बनाकर कूदेगा तब क्या होगा वो अधिकतम ऊंचाई को प्राप्त करेगा। और ये अधिकतम ऊंचाई क्या हो गया ये हाइट हो गया, ये मैक्सिमम हाइट हो गया, यही ना हो गया हमारा। ये प्रोजेक्टाइल का क्या कहता है हाइट कहलाता है, इसको हम लोग हाइट कहता है। अब एक बात यहाँ पर है कि एक समान वेग से चल रही गाड़ी में एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर गेंद गिराता है। एक समान वेग से कोई गाड़ी चल रहा है, ट्रेन चल रहा है और उसमें बैठा एक व्यक्ति क्या करता है प्लेटफॉर्म पर गेंद गिराता है। तो प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति या प्रेक्षक द्वारा देखी जाने वाली गेंद का पथ कैसा होगा पाराबोलिक होगा, परवलयाकार होगा। अगर कोई समान वेग से ट्रेन चल रही है उसमें कुछ से कोई व्यक्ति बॉल को फेंकता है तो प्लेटफॉर्म पर जो बॉल गिरता है और प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति अगर खड़ा है या बैठा है तो उसको कैसा लगेगा प्रेक्षक द्वारा देखी जाने वाली गेंद का पथ क्या होगा पैराबोलिक होगा। इसके बाद दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि जब एक समान वेग से चलती गाड़ी से गेंद गिरती है, यहाँ देखिए गाड़ी गिरती है कह रहा है, गेंद गिरती है। जब समान वेग से गाड़ी चल रही है तो उसमें से गेंद गिरती है कह रहा है, तब गेंद के पास प्लेटफॉर्म के सापेक्ष प्रारंभिक क्षैतिज वेग जो गाड़ी के वेग के बराबर होगा। तब गेंद के पास क्या होगा प्लेटफॉर्म के सापेक्ष प्रारंभिक क्षैतिज वेग जो गाड़ी के वेग के बराबर होगा तथा शून्य ऊर्ध्वाधर वेगा। उसमें क्या होगा ऊर्ध्वाधर वेग गेंद का क्या होगा शून्य होगा। ये दोनों स्थितियां पैराबोलिक पथ के लिए आवश्यक है। इसमें क्या कहा इसमें कि अगर गाड़ी में से कोई व्यक्ति गेंद को फेंकता है तो अगर जो प्लेटफॉर्म पर बैठा व्यक्ति है वो देखेगा तो क्या होगा उस गेंद का जो पथ होगा पैराबोलिक होगा। लेकिन दूसरा में क्या कह रहा है जब एक समान वेग से चलती गाड़ी से गेंद गिरती है ऑटोमेटिक गेंद गिरती है तब उस गेंद के पास प्लेटफॉर्म के सापेक्ष क्षैतिज जो वेग होगा वो क्या होगा क्षैतिज वेग क्या होगा हॉरिजॉन्टल जो वेग होगा जो गाड़ी के वेग के बराबर होगा। और क्या कह रहा है तथा ऊर्ध्वाधर वेग क्या होगा ऊपर जो वेग होगा वाई एक्सिस में जो वेग होगा वो क्या होगा शून्य होगा। और हॉरिजॉन्टल में जो वेग होगा वेलोसिटी होगा वो क्या होगा वो हमारा गाड़ी के वेग के बराबर होगा। और ये दोनों स्थितियाँ पैराबोलिक पथ के लिए क्या है आवश्यक होता है। तो आज हम लोग क्या पढ़े प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़े और इसके उपयोग कहाँ होता है उसको पढ़े और हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन होगा और हाइट प्रोजेक्टाइल कैसे होना चाहिए मैक्सिमम कब होगा जब 90 डिग्री के एंगल पर किसी वस्तु को फेंका जाएगा। और ये क्या होगा लंबी ऊंची कूद के खिलाड़ी के लिए क्या है ऊर्ध्वाधर से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए जाएगा तो मैक्सिमम हाइट को प्राप्त करेगा। अगर ऊर्ध्वाधर से क्या होगा पृथ्वी से 45 डिग्री कोण बनाएगा तो मैक्सिमम क्षैतिज जो है क्षैतिज यानी परास जो है उसका मैक्सिमम होगा। समझे कि नहीं। अब अभ्यास प्रश्न में क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन कह रहा है एक समान वेग से चल रही गाड़ी में एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर गेंद गिराता है। देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखे जाने वाली गेंद का पथ कैसा होगा। ये एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कह रहा रिजु रेखा होगा वृत्त होगा परवलय होगा या इनमें से कोई नहीं हुआ। तो अभी हम लोग पढ़े हैं कैसा होगा पाराबोलिक होगा यानी परवलयाकार होगा परवलयाकार होगा ये होगा इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक पिंड जो संतुलन में संतुलन का मतलब क्या हो गया मोशन नहीं कर रहा गति नहीं कर रहा है विराम अवस्था में है तो उस पर कोई नेट बल आघूर्ण नहीं होता है। ये बात तो सही है बल आघूर्ण क्या होगा उसका शून्य होगा। जब वस्तु विरामे अवस्था में मोशन नहीं कर रहा तो उसका बल आघूर्ण क्या होगा शून्य होगा। और कह रहा किसी पिंड का संवेग हमेशा संरक्षित होता है। ये बात भी सही है ये बात भी सही है। किसी पिंड की गतिज ऊर्जा सदैव संरक्षित होती है ये गलत है। गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती है बल्कि कुल ऊर्जा संरक्षित होती है तो ये गलत है। यानी पहला और दूसरा हमारा सही है। तो इसमें कौन ऑप्शन है उपरोक्त कथनों में कौन सही है 1 2 3 2 3 1 2 यानी 1 2 हमारा ये सही जवाब है। समझे कि नहीं। कोई भी पिंड जो संतुलन में है तो उस पर कोई बल आघूर्ण नहीं होता है और किसी भी पिंड का संवेग हमेशा संरक्षित होता है और किसी भी पिंड की गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती है कुल ऊर्जा संरक्षित होती है। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़े
प्रोजेक्टाइल मोशन का रेंज पर है और प्रोजेक्टाइल मोशन का हाइट कैसे मैक्सिमम होगा, इस चीज़ को हम लोग पढ़े। अब हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन, घर्षण को पढ़ेंगे, और घर्षण के बाद फिर हम लोग आगे विभिन्न प्रकार के बलों को पढ़ेंगे, और बल के पढ़ने के बाद घर्षण की उपयोग पढ़ेंगे। इसके बाद हम लोग गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप लोग जहाँ भी है मस्ती में रहिए, एंजॉय कीजिए और अपने कामों को अंजाम तक पहुँचाइए और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर बढ़िए और मेहनत कीजिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।